हेलो एंड वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर नया चैप्टर को इंक्लूड करेंगे। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में छोड़े थे। फाइंड द इमेज ऑफ द फॉलोइंग कर्व विद द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू 1/z और ये दिया हुआ y इज इक्वल टू λx। इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो, w इज इक्वल टू 1/z ये सीखे हम लोग। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x प्लस iy लिखा जा सकता है। रैशनलाइज करेंगे तो x माइनस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई ऊपर रहेगा और नीचे में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको पता है y इज इक्वल टू लेमडा एक्स होता है, तब उसको यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो सब्सटीट्यूट करेंगे तो w मिलेगा हमको x माइनस आई टाइम्स लेमडा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। So x divided by x square plus lambda square x square plus I times minus x by x square plus lambda square x square। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल X और ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल Y। तो W इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस I टाइम्स कैपिटल Y। ये जो जानते हो आप कैसे इसमें रिप्रेजेंट करें x और y में। देखो, ये है आपका कैपिटल X ना, तो आप देखो कैपिटल X क्या लिखा जा सकता है, x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर लिख लेते हैं। यहाँ से इसको काट डालो, बन जाएगा क्या 1 बाय एक्स टाइम्स 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। ये आपका कैपिटल X निकल चुका है। कैपिटल Y माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे लैम्डा था, लैम्डा आ गया, ये काट डालो, बचेगा क्या माइनस लैम्डा बाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। अब गौर से देखो, ये है आपका y निकल चुका है। ये कैपिटल X जानते हो, ये वाला पोर्शन होता है, मतलब 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस लेमडा स्क्वायर, एक्स इंटू 1 बाई लेमडा स्क्वायर 1, ये वाला पोर्शन तो है ही। तो क्या हम इसको x के टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो इसको माइनस लेमडा टाइम्स कैपिटल X लिख सकते हैं। यही हमने ये देखा नहीं था कि ये कैपिटल लेटर था, तो आंसर इसका ये निकल जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस लेमडा कैपिटल X। ये हो गया इसका रिलेशन निकल गया, मतलब आपको W का कोऑर्डिनेट पता करना था। तो X और Y तो ईजिली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो Y इज इक्वल टू लेमडा एक्स, इस चीज़ का इमेज बन गया क्या, कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस लेमडा कैपिटल X। ठीक है, अब अगला सवाल देखो। आ जाइए अगले सवाल में, मजा आएगा। इसको हम आपको 3 तरीके से सॉल्व करना सिखाएंगे। पहला तरीका जो हमने सीखा मेथड 1, पहला तरीका जिसमें हम लोग को पता रहता है कि y इज इक्वल टू 1/z हम जो मानते हैं, z को हमको पता है x प्लस आई वाई होता है, तो इसको हम लिखेंगे 1/x प्लस आई वाई। रैशनलाइज करते हैं, x माइनस आई वाई करते हैं और उसके बाद फिर x माइनस आई वाई करते हैं। आपको बेसिकली करना क्या है, कैपिटल X और कैपिटल Y का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। अगर दोनों में रिलेशन है तो x को y के टर्म्स में या y को x के टर्म्स में आप लिख सकते हो। देखो, z प्लेन है ना, z प्लेन में जो आपका जनरल पॉइंट्स होता है उसको हम स्मॉल x स्मॉल y से शो करते हैं। अब इस चीज़ को आप लेके जा रहे हो w प्लेन में, तब इसको आप कैसे शो करोगे, कैपिटल X कैपिटल Y के टर्म्स में शो करोगे। बस यही करना है आपको, इस चीज़ को कन्वर्ट कर देना आपको कैपिटल X कैपिटल Y वाले टर्म्स में। तो इसको मैंने उठाया ये वाला पोर्शन, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस आई वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से आप बोल सकते हो कि x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रहा आपका कैपिटल X वाला टर्म, और प्लस i टाइम्स माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रहा आपका कैपिटल Y वाला टर्म। साथ ही साथ आप जानते हो मॉड ऑफ z प्लस 2i इज इक्वल टू 2 है, तो इसको हम लोग स्मॉल x स्मॉल y में कन्वर्ट करेंगे, फिर वहाँ तक चलेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस आई वाई लिखा और प्लस 2i लिखा इज इक्वल टू 2 मॉड ऑफ
x प्लस आई टाइम्स कर दीजिए किसको, ये लिखा आपने x प्लस आई वाई, जेड के जगह लिखेंगे x प्लस आई वाई प्लस 2i लिखा, यहाँ पे i कॉमन ले लो, बचेगा क्या 2 प्लस y बचेगा, मॉड कर दो 2 कर दो। इसका मॉड कैसे निकलता है, हमको पता है ये होता है रूट अंडर स्मॉल एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 4 निकला। अब यहाँ से देखो 4 से काट दिए, 4 और 4 कट गया, बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, मतलब माइनस 4y। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4y बचा है। अब इस चीज़ को हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, तो जब सब्सटीट्यूट करेंगे मिलेगा x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब माइनस 4y माइनस 4y, फिर प्लस i कर दीजिए और y डिवाइड कर दीजिए इसके साथ माइनस 4y के साथ में, तो ये हम लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई माइनस 4y हो गया, फिर प्लस i कर दो और ये हम पे माइनस था तो ये कट जाएगा, y भी कट जाएगा, बचेगा 1/4 बचेगा। ठीक है, अब कंपेयर करिए, ये है आपका पोर्शन, ये आपने क्या लिखा है w लिखा है, ऑलराइट। तो w इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ये वाला पोर्शन तो आप बोलोगे सर ये वाला पोर्शन x है और ये वाला पोर्शन है आपका कैपिटल Y है। ठीक है, अब देखो कैपिटल X इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स बाई वाई टाइम्स 1/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। उसी तरह से कैपिटल Y को क्या लिख सकते हो, कैपिटल Y को लिखा जा सकता है 1/4 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स मिल चुका है आपका, कैपिटल X इज इक्वल टू इतना और कैपिटल Y इज इक्वल टू इतना। अगर इस दोनों को एक साथ अगर लिखना चाहते हो x को y के टर्म्स में, तो क्या करोगे, कैपिटल X इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई टाइम्स कैपिटल Y हो जाएगा। तो कैपिटल X इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई टाइम्स कैपिटल Y हो जाएगा। तो ये बन गया है आपका इमेज। मतलब बेसिकली आपको x और y का कोऑर्डिनेट्स पता करना था, मतलब स्मॉल x और स्मॉल y था ना जनरल कोऑर्डिनेट्स, उस चीज़ को आपने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, कैपिटल x और कैपिटल y के टर्म्स में। तो कैपिटल x यहाँ पे स्मॉल x और स्मॉल y के टर्म्स में आ जा रहा है और यहाँ पे कैपिटल Y इज इक्वल टू 1/4 आ जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका क्या है पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, तो ऑब्वियसली y इज इक्वल टू 1/4, ये वाला इसका क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका आप देखो, देखो मेथड 2 में हमको पता है w इज इक्वल टू 1/z होता है, मतलब z के जगह पे हम 1/w पुट कर सकते हैं, तो इससे हम बता सकते हैं z होता है 1/w। ठीक है, अब जानते हो z प्लस 2i इज इक्वल टू 2 होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/w प्लस 2i इज इक्वल टू 2। एलसीएम ले लो तो ये w हो जाएगा 1 प्लस 2iw इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि मॉड पूरे में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जा सकता है, तो यहाँ लिख सकते हो 1 प्लस 2iw डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ w इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो मॉड ऑफ 1 प्लस 2iw इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड w। अब सब कुछ आप कैपिटल X कैपिटल Y के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। आप जानते हो स्मॉल w को कैपिटल X प्लस I टाइम्स कैपिटल Y लिखा जा सकता है, यहाँ से इस सबको सब्सटीट्यूट कर दो, तो इसमें चला आएगा मॉड ऑफ 1 प्लस 2i टाइम्स क्या हो जाएगा, कैपिटल X प्लस I टाइम्स कैपिटल Y इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड w का मतलब मॉड w निकालोगे तो क्या होगा, रूट अंडर ऑफ कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हो रूट अंडर ऑफ कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर। अब 1 प्लस 2i कैपिटल X मल्टीप्लाई करेंगे प्लस I स्क्वायर है 2i स्क्वायर हो गया, 2i स्क्वायर हो गया कैपिटल Y हो गया
रूट अंडर 2 टाइम्स कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको लिखेंगे हम 1 प्लस 2i कैपिटल एक्स, 2i स्क्वायर मतलब -1, तो -2 कैपिटल वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट अंडर कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे तो 1 माइनस 2i ये आपका रियल पार्ट हो गया, प्लस i टाइम्स 2 टाइम्स कैपिटल एक्स हो गया इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट अंडर कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका करो, फाइंड करो, क्या मिलेगा? बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, रूट अंडर ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है 1 माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। अब फिर क्या करेंगे कमाल, दोनों साइड कर दीजिए आप स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करो तो मिलेगा 1 माइनस 2 कैपिटल वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन जाएगा 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखते हैं इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 2 ज़ा 4 इंटू वाई, और प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर, और इधर आप लिख सकते हो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 4y स्क्वायर कट गया, 4x स्क्वायर भी कट चुका है, 1 माइनस 4y इज इक्वल टू 0, 4y इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपको पता चल गया कैपिटल Y की जो वैल्यू है वो है 1/4। बस यही आपको पता करना था, ठीक है। ये आपने फाइंड कर लिया, कैपिटल Y इज इक्वल टू 1/4, यही हो गया इसका क्या, इमेज हो गया। ये आपका दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका देखिए, मैं बोलूँगा कि ये वाला तरीका ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें दिक्कत नहीं होती, आप W को ही पुट कर दो, Z के जगह पे 1/W पुट कर दो तो आंसर क्विक आ जाता है। अब देखते हैं हम लोग मेथड 3। मेथड 3 में देखो क्या करेंगे, मेथड 3 में डायरेक्ट हम लोग पुट कर देंगे कि हम लोग को पता है कि W जो होता है वो कैपिटल X प्लस I टाइम्स कैपिटल Y, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने के बाद हमको ये भी पता है कि Z इज इक्वल टू जो है 1/W हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस Z को हम ये भी लिख सकते हैं X प्लस IY, ठीक। इस चीज़ को आप क्या लिखोगे, 1 डिवाइडेड बाई लिखोगे कैपिटल X प्लस I टाइम्स कैपिटल Y, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसको आप कर दीजिए, ये आपका लिखा Z स्मॉल x प्लस IY इज इक्वल टू स्मॉल z इज इक्वल टू 1/W इज इक्वल टू 1/x प्लस IY। अब इसको कर दीजिए आप रैशनलाइज, कैपिटल X माइनस IY लिखा, यहाँ पे कैपिटल X माइनस IY लिखा, कैपिटल X माइनस IY डिवाइडेड बाई कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर, ठीक है। सेपरेट करिएगा तो क्या मिलेगा, कैपिटल X बाय कैपिटल X स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, प्लस I टाइम्स माइनस Y बाय कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर, ठीक है, या X प्लस ये Y। यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे तब आपको स्मॉल x मिलेगा कैपिटल X बाय कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर, ये रहा आपका पहला पार्ट। स्मॉल y बोलोगे माइनस कैपिटल Y बाई कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर, ये रहा आपका स्मॉल y। नो डाउट स्मॉल x निकल चुका है, स्मॉल y निकल चुका है। अब आपको यहाँ पे जाओ, मॉड ऑफ z प्लस 2i इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे आप लिख सकते हो x प्लस IY प्लस 2i इज इक्वल टू 2। सब्सटीट्यूट कर दो, x के जगह पे ये डाल दो, कैपिटल X बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस I टाइम्स माइनस y बाय कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर प्लस 2i टाइम्स इज इक्वल टू 2। रियल और इमेजिनरी को कर दीजिए सेपरेट, तो इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल X बाय कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर प्लस I टाइम्स लिखते हैं हम, और अंदर में क्या लिखा जाएगा 2 माइनस कैपिटल Y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉड कर दीजिए इज इक्वल टू लिख दीजिए 2, ठीक है। x पार्ट y पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, इसका मॉड करोगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा रूट अंडर ऑफ
इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस कैपिटल Y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको कर दीजिए 2। अब दोनों साइड करेंगे स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करने पे मिलेगा कैपिटल X बाय एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इस 2 माइनस कैपिटल Y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका आपको होल स्क्वायर करना है तो इसको स्क्वायर कर दो, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस इसका होल स्क्वायर करना है तो ये बन जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो माइनस 4 कैपिटल वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू कर दीजिए 4 और 4 कैंसिल हो गया। ये बन चुका है आपका 0। अब क्या करना चाहिए, थ्रू आउट आप डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दीजिए कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर से का होल स्क्वायर से, तो पूरे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो चला जाएगा क्योंकि तीनों में कॉमन है कि नहीं। ये वाला कैंसिल होगा, ये वाला कैंसिल होगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में चला जाएगा, यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चलाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में चलाएगा यहाँ पे। तो इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर माइनस 4y टाइम्स कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ से इसको आप कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 0। आपको पता है ये वाला टर्म चला जाएगा तो इसको भगा दो, इधर बचेगा क्या 1 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पता चला हमको 4y होता है 1, जिससे y इज इक्वल टू निकल जा रहा है 1/4। तो ये निकल चुका है आपका इमेज y इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे आपने इमेजिनरी पार्ट लिया था इसलिए y वाला पोर्शन आया है, अगर नहीं लेता तो आपका x के टर्म्स में आ सकता था। तो आंसर आपका अलग अलग फॉर्मेट्स में भी आ सकता है। मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो करिए। क्वेश्चन देखो, इफ Z1 and Z2 are the images in the complex plane, two diametrically opposite points on the Riemann sphere, show that Z1 into Z2 conjugate is equal to -1। रीमैन स्फीयर वगैरह वो सारी चीज़ें याद है आपको। एक आपका रीमैन स्फीयर हुआ करता था, एक स्फीयर मतलब एक गोला बनाते थे जो एक पाइप प्लेन से होकर के कट करता था इस तरह से, ये आपका पाइप प्लेन होता था, ये आपका कोई पॉइंट होता था यहाँ पे, और फिर बोलते थे कि कोई भी पॉइंट है वो जहाँ पे इस स्फीयर को इंटरसेक्ट करेगा वो उसका प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो इफ Z1 and Z2 are the images in the complex plane of the two diametrically opposite points on the Riemann sphere, तो दो diametrically opposite points किसी भी Riemann sphere का diametrically opposite, तो मतलब जैसे मान लो एक डायमीटर है, एक सपोज ये आपका डायमीटर है, ठीक है, मतलब आप सेंटर से पास कर रहे हो, मान लो ये सेंटर है, ये इससे पास कर रहा है, तो एक पॉइंट अगर हम कंसिडर करते हैं इस पे सपोज अल्फा बीटा गामा, ठीक, डायमेट्रिकली ऑपोजिट मतलब इसका और इधर, तो बेटर यही रहता है एक अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव साइड में ले लो और एक साइड में क्या हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा और माइनस गामा। ये 2 पॉइंट्स हो चुके हैं हमारे। Z1 and Z2 are the images in the complex plane of the two diametrically opposite points। अब इसका और इसका आपको इमेजेस मतलब ये वाले पॉइंट का और ये वाले पॉइंट का आपको इमेजेस आपको इस पाइप प्लेन पे दिया हुआ है कुछ, ठीक है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट से, मतलब ये अगर इमेज है तो ऑब्वियसली कहीं पॉइंट से यहाँ पे
इंटरसेक्ट करेगा तो एक पॉइंट सपोज ये मिला, और इसको इधर करोगे तो एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस पे कहीं पे इधर इंटरसेक्ट कर रहा हो। देखो 3D में थोड़ा सा विजुअलाइज करना इसमें डिफिकल्ट है, आप समझ रहा हो कि कैसे किसको हम लोग इमेज और क्या बोलते थे। तो Z1 और Z2 है, उसका इमेजेस बता दे रहा है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। कॉम्प्लेक्स प्लेन तो आपका ये है सब कुछ, तो ये एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन पाई प्लेन है, इस पे इमेजेस निकालोगे इस वाले कुछ पर्टिकुलर पॉइंट का, वो चीज़ है। तो वो सब चीज़ छोड़ो, देखो अल्फ़ा बीटा गामा और माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा, ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हम लोग निकाले थे कि कैसे निकालते हैं, जैसे कोई भी अगर हम लोग उस समय डिराइव किए थे ना अल्फ़ा बीटा गामा जब लेकर के किए थे, तो हम लोगों ने निकाला था तो ये सर और कुछ नहीं, अल्फ़ा प्लस आई बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा होता है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये हम डिराइव किए हैं, देखो जा करके डिराइव क्या मतलब उसमें रिलेशन मैंने बताया था। तो z इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा बाई 1 माइनस गामा होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में शो करने की, ठीक है। तो फॉर अल्फा बीटा गामा, इस पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज ये पॉइंट मेरा पॉइंट नंबर 1 है, तो इस पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 हम बोलेंगे। तो Z1 अब क्या बोलेंगे, यहाँ पे अल्फा है बीटा है, तो लिखेंगे अल्फा प्लस आई बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, ये दूसरा पॉइंट है, ये जो दूसरा पॉइंट है इसके कोरस्पॉन्डिंग Z क्या हो जाएगा, Z2 लिखेंगे। Z2 अब लिखेंगे यहाँ पे, देखो अल्फा क्या है यहाँ पे, माइनस है अल्फा, तो लिखेंगे माइनस अल्फा, बीटा के जगह माइनस बीटा डालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस आई टाइम्स बीटा डिवाइडेड बाय गामा के जगह पे माइनस गामा डालना है, इसमें डालोगे तो माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस गामा हो जाएगा। तो आपका ये Z1 है और Z2 है, बस आपको ये शो कर देना है कि Z1 और Z2 कॉन्जुगेट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। सिंपल सा चीज़, सिंपल सा गेम है। Z1 अलग रखो, इसको तो कुछ नहीं करना, Z2 कॉन्जुगेट निकालो। Z2 कॉन्जुगेट निकालोगे तो क्या होगा, रियल पार्ट को मत छेड़ो, इमेजिनरी पार्ट का साइन पलट दो। तो रियल पार्ट को नहीं छेड़ेंगे तो माइनस अल्फा रहने दो, इमेजिनरी पार्ट का साइन पलट दो तो प्लस आई बीटा हो जाएगा, और नीचे में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 1 प्लस गामा हो जाएगा। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आना चाहिए। देखते हैं, Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, मतलब ये वाला पोर्शन अल्फा प्लस आई बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ में तो मिलेगा माइनस अल्फा प्लस आई बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा। मल्टीप्लाई करो, ऊपर में क्या है a प्लस बी, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको आई बीटा रखते हैं और प्लस अल्फा रखते हैं, और इसको आई बीटा रखते हैं और माइनस अल्फा रखते हैं, आसानी होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करने में। और नीचे आप जानते हो a माइनस बी और a प्लस बी तो है, तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस गामा का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर प्लस माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आई बीटा का होल स्क्वायर करिए, माइनस अल्फा स्क्वायर जाएगा। अब लिखेंगे क्या, 1 माइनस गामा स्क्वायर। इसको देखो, आई स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा स्क्वायर। अब आई स्क्वायर मतलब -1, तो पुट करो इसमें माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो, ये भी रिलेशन मैंने आपको बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ये होता है 1। अब यहाँ से आप क्या करोगे, 1 माइनस गामा स्क्वायर निकाल लो, तो 1 माइनस गामा स्क्वायर जब आप निकालोगे तो ये मिलेगा आपको क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे आप पुट करो, लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो तो लिखोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। काट डालो, बनेगा क्या, -1। हो गया प्रूफ, आसान है। तो अरे कितना भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है ना, जब फंडामेंटल से जाते हो ना तो चीज़ें आसान हो जाती है। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर नंबर 3। ये चैप्टर का नाम है सेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स। इसमें हम लोग
कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल्स बेस तैयार हो रहा, हम बोले ना मेरा पढ़ाने का स्टाइल वैसा ही है, हम जब तक बेस नहीं कंप्लीट कराते हैं, तैयार नहीं कराते, तो आगे बढ़ना हानिकारक है। ठीक है, तो देखो इस नए चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक हमारा क्लोज्ड सेट्स। क्लोज्ड सेट्स समझने के लिए उससे पहले कुछ फंडामेंटल्स और। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स इज मॉड ऑफ z1 माइनस z2। ये तो अब दिमाग में घुसा ही लो कि एक आर्गेंड प्लेन में, अरे कौन सा प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानो यहाँ है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज मान लो यहाँ है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम है सपोज z1, इसका नाम है सपोज z2। इस दोनों के बीच की दूरी अगर आपको पता करनी है तो आप करोगे मॉड ऑफ z1 माइनस z2। क्या करोगे? मॉड ऑफ z1 माइनस z2। तो कहीं भी इस तरह का कुछ दिख जाए तो समझ जाना इट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये फॉर्मेट जब लिखा है, अब कुछ इस तरह से मैं अगर इक्वेशन लिख दूं, मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू सम रो, मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू सम रो, तो ये भी हम लोग सीखे हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है? एक सर्कल का इक्वेशन है। कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक सर्कल का इक्वेशन है। सर्कल बोले तो दिस सर्कल कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो बेसिकली और थोड़ा डीप में जब जाएंगे तो हमको पता चलेगा ये सर्कल कैसे बना है। बहुत सारे अनगिनत पॉइंट्स, यहाँ पे जो लाल लाल बिंदु बिंदी सब है, इस सब को जब मैंने मिला दिया तभी मुझे ये एक सर्कल मिला है। तो बेसिकली दिस सर्कल इज नथिंग बट इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो मेरे तरह से इस तरह से बनाओ और बूंदी बूंदी दिखाओ, समझ में आएगा। बी स्लो, बी यूनिफॉर्म, बी कंसिस्टेंट, बी स्टेडी, ये सारे कुछ मूल मंत्र हैं जिससे आपका बेस और फंडामेंटल स्ट्रांग होता है और दिक्कत नहीं होती। ठीक है, बी स्लो। अरे 2021 में एग्जाम देना है ना, बहुत समय है। और जैसे जैसे ये कोविड-19 का इफेक्ट बढ़ते जाएगा, केसेस बढ़ते चले जाएंगे, आपको और समय मिलता चला जाएगा, तो इसका बेनिफिट उठाइए। 2020 वालों को भी बेनिफिट मिल रहा है, समय मिल जा रहा है उतना, तो क्योंकि हम स्टार्टिंग में बताए थे ये वाला कोर्स 2021 वालों के लिए, तो 2020 वाले अगर थोड़ा सा हड़बड़ करने लगे तो माफ़ करिएगा, उतना और फास्ट नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो लेक्चर की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। 2021 वालों के लिए है लेक्चर, इसलिए हम काफ़ी आराम से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक चीज़ क्लियर करेंगे। वेक्टर एनालिसिस में मुझे अफसोस लग रहा है कि मैंने उसे बहुत जल्दी ही ख़त्म कर दिया। क्यों? ये सोच करके कि ठीक है चलो जल्दी ख़त्म कर दिया। ना ना ना, अब वो गलती नहीं होगी। अब जितना टाइम लगे, फंडामेंटल्स तो क्लियर करने ही हैं। ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है, ये देखो सर्कल डॉट 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 डॉट, क्या है ये सिर्फ मतलब ये जो सरकमफ्रेंस है ना, उस पे जितने पॉइंट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान रहे बस, ये रेड कलर के जितने बूंदी बूंदी सब है वही रिप्रेजेंट हो रहे हैं इससे। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड रेडियस इज दिस। तो एक सर्कल है हमारा जिसका सेंटर है z नॉट, रेडियस है हमारा रो। तो ऐसा सर्कल जब बनाएंगे तो इस सर्कल पे जितने अनगिनत इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे बूंदी बूंदी सब, वो सारे के सारे पॉइंट्स को ही रिप्रेजेंट करेगा ये। अब देखो दूसरा, अगर हम लिख दिए कि मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इज लेस देन इक्वल टू रो, तो अब तो ये सिंपल सी बात है कि सर ये रिप्रेजेंट करेगा ये वाले पॉइंट्स को, तो ठीक है क्योंकि इक्वल टू बोल दिया, साथ में लेस देन बोला ना, तो अगर लेस देन बोला है तो हम अंदर के पॉइंट्स को भी रिप्रेजेंट कर देंगे सर। तो ये जो बूंदी बूंदी सब मैं दिखा रहा हूँ, तो ये सब क्या है, ये सब लेस देन इक्वल टू वाले में टर्म में आ जाएंगे। सजा करके बनाओ ये सब डायग्राम, क्योंकि बुक में तुमको डायग्राम कुछ गजबज टाइप का मिलेगा। कॉन्सेप्ट्स अच्छे दिए हैं बट डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है उतना। हम जो आपको सिखा दे रहे हैं कि डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन वो फॉलो करो,
जैसे डायग्राम बनाए वो याद रखो, ठीक है। तो पहला डायग्राम इसका बना देना जिसमें सिर्फ सर्कल पे बूंदी बूंदी दिखाना। इसमें आप क्या दिखाओगे कि ऊपर में भी बूंदी बूंदी रहेगा और अंदर में बूंदी बूंदी रहेगा, ठीक है, सब बूंद बूंद। represents the set of all points on the circle this and the points interior to the circle, मतलब on the circle this सारे points सर्कल के ऊपर, साथ ही साथ points interior to the circle, सर्कल के अंदर। यहां तक क्लियर हो गया। अब सुनो, neighborhood of a point, neighborhood of a point बोले तो a set of all z with mod of z minus z naught is less than rho, सारे के सारे पॉइंट्स जो अंदर में हो, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे ना हो, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे ना हो, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स को हम किसका वो नेबरहुड बोलेंगे, नेबरहुड बोलेंगे जेड नॉट का। मतलब ये जो सेंटर है ना, इस सेंटर का नेबरहुड बोलेंगे। अब उसको नेबरहुड रिप्रेजेंट करने के लिए लिखेंगे एन ऑफ जेड नॉट कॉमा रो, या फिर कैपिटल एन ऑफ जेड नॉट, ठीक है। रो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, यही ध्यान रहे। तो देखो, ये मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कल कुछ इस तरह से, सपोज मतलब ये रेडियस है ना, तो इसका एक सपोज सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा, सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा। अब मैं देखो ये नेबरहुड दिखा रहा है, नेबरहुड देखो क्या है, नेबरहुड मतलब ये ग्रीन वाले पॉइंट्स। यूज कलर्स यूज करो, क्रेयॉन्स, बचपन की दुनिया में जाओ, स्केच पेन्स सब लेकर के आओ, मजा आएगा पढ़ने में। ये एक बहुत ही खूबसूरत सी जर्नी है, कृपया इसे एग्ज़ाम के प्रेशर के कारण से, फालतू के कंपटीशन के कारण से बर्बाद ना करें। हम बार बार बता रहे हैं, आप आईएएस बने या ना बने, लेकिन ये एक ऐसी जर्नी है कि आपको एक इंसान बेहतरीन बना डालेगी अगर आप अच्छे से मज़ा ले करके पढ़ेंगे चीज़ों को। तो एक अच्छे अफसर भी बन पाएंगे। अगर एग्ज़ाम के प्रेशर में रहेंगे ना भैया, अब है ना कि एग्ज़ाम निकालेंगे, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, तो आप अफसर बन जाएं, लेकिन वो देश के लिए नुकसान हो जाएगा, काफ़ी खतरनाक हो जाएंगे। फिर आप सिर्फ आप लूटने के लिए भागेंगे फिर। इसलिए वो सब गलती ना करें, रग रग में बसाएं चीज़ों को, पढ़ाई को रग रग में बसा लें, अच्छे से बसाएं, ताकि जो आप बना रहे हो आपको पता हो कि आप करना क्या चाह रहे हैं, कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ग्रीन कलर का डॉट्स दिखा आपको, तो यहाँ पे बोलोगे कि सर ये जो ग्रीन कलर के डाटा लिखो यहाँ पे, ऑल ग्रीन डॉट्स और पॉइंट्स represents neighborhood ऑफ z नॉट। ये जो आपका सेंटर था z नॉट, उसका नेबरहुड रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ गई? फिर से एक क्विक रिकैप देखो, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लोज्ड सेट्स अभी डिफाइन नहीं किए हैं, लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको ये बेसिक पता होता है कि दो कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, दो पॉइंट्स हैं z1 z2, इसका डिस्टेंस निकालना है तो आप लिखोगे मॉड ऑफ z1 माइनस z2। इक्वेशन अगर इस तरह से कुछ लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू रो, तो ये एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द सर्कल हुज सेंटर इज r, z नॉट एंड रेडियस इज r। तो सर्कल रिप्रेजेंट करने का मतलब ये और कुछ नहीं, इसको अलग से बना ही लो तुम। ये कुछ इस तरह से, ये एक सर्कल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पे बूंदा बूंदी बना दो, तो लिखो यहाँ पे दीज रेड डॉट्स रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द सर्कल फ्रॉम z नॉट टू द रेडियस r नॉट। ठीक है, यहाँ पे अंदर में कुछ है, z नॉट है और रेडियस है r नॉट, तो ये एक बूंदा बूंदी जो बाहर का पोर्शन दिख रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये वाला जो है मॉड ऑफ z माइनस z नॉट लेस देन इक्वल टू r रो, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ऊपर में तो पॉइंट्स होंगे, अंदर में भी पॉइंट्स होंगे। ठीक, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट मतलब कि सर्कल ठीक है, पेरिफेरी या सरकमफ्रेंस को छोड़ करके
अंदर में जितने सारे पॉइंट्स हैं वो सारे डॉट्स या पॉइंट्स आपको नेबरहुड रिप्रेजेंट कर रहे हैं z नॉट का। क्लियर हो गया? नोट करिए। अगला टॉपिक है हमारे पास डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। एक पॉइंट का डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है? नेबरहुड समझ गए ना? अब डिलीटेड नेबरहुड देखो। द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज द ओरिजिन and the radius is r is mod of z minus 0 is equal to r और mod of z is equal to r। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन हो, जिसका सेंटर ओरिजिन हो और उसका रेडियस r हो। बना दो ना कहीं, सपोज ये बन गया, यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose center is the origin and the radius is r is mod of z minus 0 is equal to r, या फिर mod of z is equal to r लिखते हैं इसको। वेरी गुड। The equation mod of z is greater than r represents the set of all the points outside the circle mod of z is equal to r। समझ में आया? तो set of points मतलब mod of z is equal to r से बाहर में अगर कुछ भी पॉइंट्स है तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक। A set of all z with 0 less than mod of z minus z naught is less than rho। A set of all z with 0 less than mod of z minus z naught is equal to rho, where rho is a positive number is called a deleted neighborhood of z naught। सुन लो क्या है रेंज, क्या है इसका। यहाँ पे क्या किया, एक इस वाले जोन में आ जाओ, मतलब 0 से लेकर के रो के बीच में आपको होना है और z और z नॉट के बीच में आपको इसका डिस्टेंस पता करना है। डिलीटेड नेबरहुड पूछा है। सो द इक्वेशन mod of z is greater than z naught, sorry, mod of z is greater than r represents the set of all points outside the circle mod of z is equal to r। ये तो समझ गया है ना कि mod of z is greater than r का मतलब एक सर्कल है और ग्रेटर देन आर का मतलब जो सर्कल आपका z mod of z इज इक्वल टू आर उसके बाहर वाला सारे के सारे पॉइंट्स। ये क्लियर है? सेट ऑफ ऑल z विथ 0 लेस देन mod of z माइनस z नॉट इज लेस देन रो। तो इस रेंज में जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे उन सब को बोला जाएगा क्या? डिलीटेड नेबरहुड बोला जाएगा। किसका? z नॉट का। ये डेफिनेशन याद रखो, डिलीटेड नेबरहुड बोला जाएगा किसका? z नॉट का। अब सवाल उठता है कि सर डिलीटेड नेबरहुड और नेबरहुड ऑफ z नॉट दोनों में क्या अंतर है? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि एक सर्कल अगर आप कुछ इस तरह से कंसिडर करते हो और नेबरहुड का मतलब पेरिफेरी को छोड़ करके अंदर के जितने पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे नेबरहुड कहलाते हैं। तो ये जितने भी ग्रीन डॉट्स हैं ये सारे के सारे आपके नेबरहुड है, z नॉट का नेबरहुड। बनाओ इसको अलग से, ये ग्रीन डॉट्स लिखा ना, इसमें ये लिख देना कि रेड सर मतलब रेड बाउंड्री इज एक्सक्लूडेड, उसको छोड़ करके जो भी अंदर में जितने सारे ग्रीन डॉट्स हैं ये सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके नेबरहुड। क्यों? क्योंकि इसमें z नॉट इंक्लूड किया गया है, z नॉट आपका इंक्लूड किया गया है। द फॉर्मर लैटर समझते हो? फॉर्मर मतलब जो पहले, लैटर मतलब बाद में। तो ये स्टेटमेंट जो लिखा है ना, इंग्लिश की खूबसूरती है। क्या है? द डिफरेंस बिटवीन अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z नॉट एंड ए नेबरहुड ऑफ z नॉट इज दैट द फॉर्मर डज नॉट कंटेन z नॉट व्हाइल द लैटर डज। मतलब जो आपका नेबरहुड ऑफ z नॉट है इसमें आपका z नॉट यहाँ पे सेंटर कंसिडर किया जाएगा, लेकिन जो आपका डिलीटेड नेबरहुड है इसमें आपको z नॉट उड़ा देना है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z नॉट। z नॉट का ये सारा डिलीटेड नेबरहुड है। साथ ही साथ ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलेंगे नेबरहुड ऑफ z नॉट। क्लियर हो गया? तो इस डिलीटेड नेबरहुड में क्या होना चाहिए? z नॉट नहीं होना चाहिए। तो क्या इस डिलीटेड नेबरहुड में आपको z नॉट कहीं दिख रहा है? z नॉट तो नहीं दिख रहा है। z नॉट तो कहाँ होगा? वो तो यहाँ होगा, उसको तो हम लिए ही नहीं, वो तो एक्सक्लूड कर दिए, भगा दिए इसको। तो ये बन गया आपका डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z नॉट, ये बन गया आपका नेबरहुड ऑफ z नॉट। क्लियर है? डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये वाला इसको मैं स्टार दे रहा हूँ, इसमें हो सकता है कंफ्यूजन हो, लेकिन
प्रॉब्लम्स करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप ये चीज़ याद रखिए, अ सेट ऑफ ऑल जेड, जेड के वो सारे पॉइंट्स जो जीरो और रो के बीच में आए, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विथ जीरो और इसके बीच में आए, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ, इसको बोलेंगे डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट बोलेंगे। तो इसमें जेड नॉट हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। एक्चुअली इसको हमको इधर दिखाना था, ये वाला पोर्शन। z माइनस जेड नॉट मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स और जीरो और रो के बीच में, ठीक है। ये इसको इस तरह से आप ऐसे करके दिखा दो, कंफ्यूजन है तो आगे क्लियर हो जाएगी। इसको अभी ऐसे न करके छोड़ो, इसको भी मत दिखाओ, मत दिखाओ, इसको मत दिखाओ, मत दिखाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। तुम एक काम करो, बस ये पॉइंट्स दिखा दो, बस इस तरह से कुछ पॉइंट्स दिखाओ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट के लिए, ये वाले पॉइंट्स दिखा दो जेड नॉट के लिए, और ये वाला स्टार दे करके लिखो, और ये डेफिनेशन अच्छे से याद रखो, आगे समझ में आ जाएगा। इसको नोट करिए। अब आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक, इसमें हम लोग सीखते हैं नेबरहुड ऑफ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का नेबरहुड पे बात कर रहे हैं। सेट ऑफ ऑल जेड विथ मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन आर, वेयर आर इज अ पॉजिटिव नंबर, इज कॉल्ड अ नेबरहुड ऑफ इन्फिनिटी। सिंपल सा चीज, सबसे पहले तो ये बना ही दो है क्या, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन आर मतलब, सर ये जो है ना, पहले तो हम बनाएंगे कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर होता क्या है। ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सेंटर से निकल रहा है, और रेडियस है उसका आर, यहाँ से यहाँ तक उसका रेडियस है आर, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बोले कि बेटा बताओ तो मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन आर क्या होगा, बोलोगे सर ये जितने सारे पॉइंट्स हैं ना वो सर्कल के बाहर, वो सब के सब इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो भी हैं ये सब आ जाता है किसमें, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन आर में। इसमें मैंने सर्कल का सरकमफ्रेंस नहीं लिया है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू बोलता तो हम ले लेते, लेकिन आपको इन्फिनिटी में जाना है तो मॉड ऑफ आर ग्रेटर देन आर शो करना पड़ेगा। और ग्रेटर देन आर कहने का मतलब जो पेरिफेरी है उसको भी छोड़ करके जो बाकी सारे दुनिया भर के पॉइंट्स हैं वो। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये है मॉड जेड ग्रेटर देन आर, और इस जो कोई पॉइंट्स हैं जो इसमें आ जा रहे हैं ग्रीन डॉट्स, इसी को बोला जाएगा नेबरहुड ऑफ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का नेबरहुड, अरे नेबरहुड मतलब अपने अड़ोसी पड़ोसी है ना। जेड नॉट का नेबरहुड क्या हुआ करता था, जेड नॉट के अड़ोसी पड़ोसी। डिलीटेड नेबरहुड का मतलब, अरे जेड नॉट को ही भगा दो, बीच में गोला गैप कर दो, उसको डिलीटेड नेबरहुड बोला जाएगा। अब नेबरहुड ऑफ इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी का पड़ोसी जो उसके करीब हो, पड़ोसी मतलब जो उसके करीब रहता है। तो इन्फिनिटी का पड़ोसी का मतलब जो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो अनंत, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ कहीं पे भी जाओ, उसके करीब कौन सा पॉइंट्स आएगा, ये सारे पॉइंट्स आएंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे नेबरहुड ऑफ इन्फिनिटी। दिस सेट इज द, अब देखो ये दो स्टेटमेंट है, रटने का स्टेटमेंट है, समझने का नहीं है, आपको नहीं समझ में आएगा। दिस सेट इज द रेंज ऑफ द नेबरहुड ऑफ द ऑरिजिन mod of z is less than 1 by r under the transformation w is equal to 1 by z. mod of z is less than 1 by r, mod of z is greater than r किया ना, तो अगर mod of z less than 1 by r अगर करते हो और इसका ट्रांसफॉर्मेशन ये कर देते हो तो आपको ये मिलेगा। क्या बोले कि अगर mod of z is less than r, ये वाला सारे पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे मान लो r कोई है ना तो 1 by r क्या होगा बताओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल r कोई पॉजिटिव नंबर था, सपोज हम मान लेते हैं 2 है, हाँ ठीक है 2 है, चलो r अगर 2 है तो हम बोल रहे हैं कि मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2 का एक सर्कल बनाइए। तो आप बोलिएगा कि सर मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2 मतलब कुछ नहीं, एक ऐसा सर्कल जिसमें 2 यूनिट्स उसका रेडियस है,
ये तो बोलोगे। और कौन से पॉइंट्स होंगे, ये सारे पॉइंट्स होंगे, सारे के सारे पॉइंट्स होंगे। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 बनाओ, तो रेसिप्रोकल ले लो, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 बनाओ, तो बोलोगे 1/2 मतलब सर कितना, 0.5। तो हम एक ऐसा सर्कल बनाते हैं जो बहुत छोटा होगा, 0.5 का होगा। अगर हम बोले कि मॉड ऑफ z लेस देन 1/2 रिप्रेजेंट करो, तो बोलोगे सर सारे के सारे पॉइंट जो अंदर में होंगे ना इस छुटकू सर्कल में, वो सब ये कहलाएंगे। ये बोल रहा है कि अगर आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हो, कौन सा, w इज इक्वल टू 1/z वाला, तब आपको फाइनली यही मिलेगा। इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दोगे तो आपको यही मिलेगा। क्या होता था, जो अंदर में पॉइंट्स होते थे वो बाहर में चले जाते थे, ये होता था ना स्टीरियोग्राफिक में। क्या सीखे थे हम लोग कि जो अंदर में पॉइंट्स होते तो बाहर चले जाते थे, बाहर होते तो वो अंदर चले। एनीवेज कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मैं कर नहीं रहा, इसलिए मैंने बोला कि ज़्यादा दिमाग मत लगाना, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, स्टेटमेंट को रट जाओ कि मॉड ऑफ z इज लेस देन 1/r है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन अगर करोगे तो मिलेगा w इज इक्वल, इस अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो यही मिलेगा। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट। और इसका फिजिकल नेचर क्या है, द फिजिकल नेचर ऑफ दिस नेबरहुड कैन बी विजुअलाइज्ड ज्योमेट्रिकली बाय गोइंग थ्रू द स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। जो मैंने आपको बताया कि इसका भाई अंदर वाला बाहर जाते हैं, बाहर वाला अंदर जाते हैं, मतलब रिफ्लेक्टेड होते हैं। ठीक है, छोड़ो, कुछ चीज़ें होती है ना जिसको ज़्यादा भी डीप में अगर तुम जाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब हैवी लगने लगे समझ जाओ कि मतलब वो लिमिट से बाहर हो जा रहा है। हर चीज़ लिमिट में होना चाहिए, है ना, पढ़ाई भी लिमिट में होना चाहिए। इसका कोई अंत नहीं है कि आप कितना भी अंदर डीप चलते जाओ, कोई अंत नहीं है उसका, वही लिमिट में होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया है, उससे काम बिगड़ सकता है, तो बेटर रुक जाओ और ठहर जाओ, रुक जाओ, उसके बाद फिर सोच विचार करो कि आगे क्या करना चाहिए। भाई लाइफ में भी वैसे ही करना चाहिए। जब आपसे चीज़ें हैंडल नहीं हो रही है, सरेंडर कर दो, मतलब हार मत मानो। ठीक है, अब सिचुएशन से अब बहुत कोशिश किया, परिस्थिति से लड़ने का, सिचुएशन से लड़ने का, काउंटर करने का, हर तरह से प्रयास किया, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या कर सकते हैं। समय पे चीज़ें छोड़ दीजिए। समय वो अगर कुछ जख्म मिला है तो वो भर जाएंगे, अगर कुछ दर्द मिला है तो वो भी गायब हो जाएंगे। समय, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर और सबसे बड़ा बलवान होता है। मम्मी हमेशा बोलते हैं समय से बलवान और कुछ नहीं। अभी अगर आपका कुछ सिचुएशन अगर कैसा भी चल रहा हो ना, फाइनेंशियली हो या इकोनॉमिकली हो, सोशली हो या इमोशनली हो, जैसा भी, समय दीजिए, समय के साथ चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, सब नॉर्मल हो जाएगी। बात याद रखिएगा, और ये सत्य वचन है। क्या है? टॉटोलॉजी। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।